दोस्तों, गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा की गई कई आश्चर्यजनक खोज का पता चला है। यह खोज अक्सर प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ी होती है, जिसमें जहाजों के मलबे, कलाकृति और ऐतिहासिक अवशेष शामिल है। तो आइए जानते हैं प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ी ऐतिहासिक अवशेष के खोजों के बारे में। नंबर 1, प्राचीन जहाजों के मलबे। प्राचीन जहाजों के मलबे समुद्री पुरातत्व के सबसे रोमांचक और महत्वपूर्ण अवशेषों में से एक हैं। एंटिकिथरे जहाज का मलबा। यह मलबा लगभग 2000 साल पुराना है और यह 1901 में एंटिकिथरे के तट पर मिला था। उल्ब्रुन जहाज का मलबा। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व की इस मलबे की खोज तुर्की तट पर 1982 में हुई थी। यह जहाज कांस्य युग का था और इसमें कांसे, हाथी के दांत, कीमती धातुएं सहित कई मूल्यवान वस्तुएं पाई गई। ब्लैक सी मलबे। 2018 में काला सागर में 2400 साल पुराना एक ग्रीक व्यापारिक जहाज मिला, जो आश्चर्यजनक रूप से अच्छी स्थिति में था। इसके संरक्षण का कारण काले सागर में ऑक्सीजन की कमी थी, जिससे यह मलबा खराब नहीं हुआ। जहाजों के मलबे से प्राचीन व्यापारिक मार्गों का पता चलता है। ये मार्ग एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच जुड़े हुए थे। प्राचीन जहाजों के मलबे हमें उस समय के जीवन और संस्कृति के अनछुए पहलुओं को उजागर करने में मदद करते हैं। नंबर 2, सिक्के और आभूषण। गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा प्राचीन जहाजों के मलबे से मिले सिक्के और आभूषण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर में से एक हैं। प्राचीन सिक्के जैसे सोने, चांदी और तांबे के सिक्के सबसे आम होते थे, जिसका उपयोग विभिन्न सभ्यताओं में मुद्रा के रूप में किया जाता था। इन सिक्कों पर आमतौर पर शासकों के चित्र, देवताओं के प्रतीक या प्रसिद्ध इमारतों की आकृतियां बनाई जाती थी। सिक्कों की खोज से प्राचीन व्यापारिक मार्गों का पता चलता है। उदाहरण के लिए रोमन सिक्के भूमध्य सागर के मलबे से मिले हैं, जो करीब 1700 साल पुराना है। अगर आभूषण की बात करें तो ग्रीक और रोमन आभूषण जो भूमध्य सागर में मिले आभूषण हैं, जिसमें सोने की बारीकी ढले हुए हार, अंगूठियां और चूड़ियां शामिल है। इसके बाद फोनीशियन आभूषण, जो करीब 3000 साल पुरानी फोनीशियन सभ्यता के आभूषण मिले हैं। दोस्तों, इन सिक्कों और आभूषणों से उस समय के समाज में धन और संपत्ति का विवरण कैसा था, इसका पता चलता है। नंबर 3, पिरामिड ऑफ योनागुनी। दोस्तों, इसकी खोज एक रहस्यमयी और विवादित का विषय है, जिसे 1986 में योनागुनी के पास स्थित पानी के भीतर एक डाइविंग स्थल पर स्थानीय गोताखोर किहाचिरो अरात्के ने इस विशाल संरचना की खोज की। अरात्के ने देखा कि समुद्र के तल में एक विशाल और ज्यामितीय आकार की संरचना है, जो सीढ़ीनुमा पिरामिड जैसी दिखती है। यह संरचना जापान के ओकिनावा द्वीप समूह के दक्षिणी भाग योनागुनी द्वीप के पास पाई गई। इस संरचना में स्तंभों जैसी आकृतियां और द्वार जैसी संरचना भी दिखाई देती है, जो मानव निर्मित होने का संकेत देती है। कुछ शोधकर्ताओं, विशेषकर मासाकी केमुरा का मानना है कि यह पिरामिड 10,000 साल पुरानी एक प्राचीन सभ्यता का हिस्सा है, जो कभी समुद्र के तल के ऊपर बसी थी और आज भी योनागुनी पिरामिड एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 4, हथियार और युद्ध के उपकरण। प्राचीन हथियार जैसे तलवारें विभिन्न सभ्यताओं में युद्ध का प्रमुख हथियार हुआ करता था। प्राचीन तलवारें अक्सर लोहे, कांसे और बाद में स्टील से बनी होती थी। रोमन ग्लेडियस। रोमन सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली छोटी तलवारें, जिसे ग्लेडियस कहा जाता था, जो समुद्री मलबों से मिली है। दोस्तों, प्राचीन योद्धा युद्ध में अपनी सुरक्षा के लिए ढालों का उपयोग करते थे, जैसे ग्रीक और रोमन ढालें। भूमध्य सागर के मलबों में मिली ग्रीक और रोमन ढालें गोल होती थी, जिन पर देवताओं, पौराणिक कथाओं या युद्ध के दृश्य की नक्काशी होती थी। यह करीब 3000 साल पुराना है। नंबर 5, क्लियोपेट्रा का महल। यह करीब 2000 साल पहले क्लियोपेट्रा का महल भूकंप और सुनामी के कारण भूमध्य सागर में डूब गया। गोताखोरों ने अलेक्जेंड्रिया के पास इस महल की अवशेष खोजे, जिनमें दीवारें, मंदिर और स्फिंक्स जैसी मूर्तियां शामिल है। इस महल की खोज ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को क्लियोपेट्रा के जीवन, उसकी शक्ति और उनके शासनकाल के बारे में गहराई से समझने में मदद की। गोताखोरों ने अत्यधिक सावधानी और मेहनत के साथ इस महल की अवशेषों को खोजा, क्योंकि ये समुद्र की गहराई में दबे हुए थे और सदियों से मिट्टी में छिपे हुए थे। क्लियोपेट्रा का महल गोताखोरों की सबसे महत्वपूर्ण रहस्यमय खोजों में से एक है।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप इस चैनल से पहली बार विजिट किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।